हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 20 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप चैप्टर 19 में पढ़ चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, उसके क्या क्या पर्पस थे और वो कितना अचीव कर चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो यूएन का था वो ये था कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स जो है इंटरनेशनली उन सबको सॉल्व किया जा सके और इंटरनेशनली कॉरपोरेशन के ज़रिए ही किया जा सके कि कंट्रीज़ एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे। और ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हर देश के अंदर हम देखते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल रिलेटेड हो, कल्चरल रिलेटेड हो, कोई भी हो, उन सबको एक दूसरे के साथ मिलकर सपोर्ट करके ख़त्म कर सके। और इसीलिए वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ जो हैं वो बनाई गई जिससे कि इन सारे गोल्स को अचीव किया जा सके। ये सारी एजेंसीज़ जो है वो यूएन के अंडर में काम करती है और ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती है। तो आप इस चैप्टर में इसी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ाया गया है द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ को पहले यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से जाना जाता था, जब इसको 1946 में ओरिजिनली बनाया गया, क्योंकि इसका उस वक्त जो मेन काम था वो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज़ पूरी तरीके से डिवेस्टेड हो गई हैं, वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पे जो बच्चे हैं या उनकी माएँ हैं उनको इमरजेंसी एड प्रोवाइड कराना, उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराना। 1953 में ये इंटरनेशनल और इमरजेंसी वर्ड जो है वो हटा दिया गया और इसको बनाया गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं यूनिसेफ के, वो यही है कि पूरे वर्ल्ड में जो बच्चों की हेल्थ है या बच्चों की जो एजुकेशन है उससे सबको अवेयर करवाना और उसकी क्वालिटी को अच्छा करना, बच्चों की लाइफ को जो है वो अच्छा करना, बच्चों की जो बेसिक राइट्स होते हैं या प्रिविलेजेस होते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी हर बच्चे को प्रोवाइड कराना और ये रियलाइज़ करवाना उनको कि हर बच्चे के लिए ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ जिसमें यूनिसेफ काम करता है वो एक्टिविटीज़ यही है कि पूरे वर्ल्ड में वो ये काम करता है जहाँ जहाँ बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको सॉल्व कर सके, उसको रोक सके, चाइल्ड लेबर को रोक सके, जो बाल मजदूरी बच्चों से करवाई जाती है उसको रोक सके। यूनिसेफ जो है वो नेशंस को चाइल्ड केयर सेंटर चलाने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा यूनिसेफ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जो थोड़ी पिछड़ीवादी कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है, जैसे उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी साफ़ सफाई के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वाटर, इन्वायरमेंट, विमेंस वेलफेयर के लिए, इन सब के लिए यूनिसेफ काम करता है। इसके अलावा ये जो यंग मदर्स होती हैं या फिर जो अभी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, मदर्स होती हैं, उनको मेडिसिन्स भी प्रोवाइड कराता है। इन शॉर्ट आप नाम के अंदर समझ सकते हो तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की ये बच्चों के लिए करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बच्चों के लिए और माँओं के लिए, जो अभी जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया होता है, उन यंग मदर्स के लिए ये काम करती है। उसके बाद आता है आपका द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, WHO जो है, सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये यूएन की, क्योंकि और ये मानती है कि इसका जो हर इंसान का जो फंडामेंटल राइट है उनमें से एक राइट ये भी होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो ये उसी टर्म के ऊपर काम करती है। ये यही मानती है कि पूरे वर्ल्ड में जो एक स्टैंडर्ड हेल्थ होता है वो इम्प्रूव हमें करना है। हर व्यक्ति अगर हेल्दी होगा तो वो अपने लाइफ को भी अच्छा बना सकेगा और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो बनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन WHO जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। जो एक्टिविटीज़ है WHO की वो ये है कि वो जो डिज़ीज़ होती है जैसे एड्स, कॉलेरा, मलेरिया, पोलियो, प्लेग, इनके लिए कैंपेन करती है और लोगों को अवेयर करती है।
मेडिकल रिसर्च के लिए वो एनकरेज करती है, जो डिजीज़ के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइज करती है और हेल्थ अवेयरनेस जो है वो फैलाती है। WHO जो है वो पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने में कामयाब रहा है। इसके अलावा WHO जो प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करती है वो है हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड एजुकेशन में, कि लोग जो है एजुकेट रहे कि उनको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। जो प्रॉपर फूड है उसकी सप्लाई करना, न्यूट्रिशन की सप्लाई करना, साफ़ पानी और सैनिटाइजेशन का वो ध्यान रखती है। जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ होता है उसका ध्यान रखती है, इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग ऑल्सो। लोगों की इम्यूनाइजेशन बढ़ाती है, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि कोरोना का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हम जल्दी से बीमारियां ना पकड़े। तो ये वो इम्यूनाइजेशन जो है वो ठीक करने के लिए प्रोजेक्ट्स करती है, जिससे कि हम कई सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सके। जो लोकल डिजीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने में, उनको प्रिवेंट करने में ये काम करती है। जो कॉमन डिजीज़ होती है या इंजरीज़ होती है उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए काम करती है, या फिर एसेंशियल ड्रग्स प्रोवाइड कराती है, वो ड्रग्स जो मेडिसिन के लिए काम आए और दवाइयाँ बनती रहे और लोगों की जो हेल्थ है वो कहीं भी इफ़ेक्ट ना करे। तो इस तरीके से WHO काम करती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है।